बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एम ए मोहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच्चियां गल्लां। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर आईजी पंजाब के हुक्म पर डिविज़नल आरपीओज़ और डिस्ट्रिक्ट डीपीओज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं ताकि अवाम के मसाइल जो हैं वो सुने जा सकें और उनके हल के लिए इक़दाम किए जा सकें। क्या ये खुली कचहरियाँ जो हैं ये अवाम को फैसिलिटेट कर रही हैं? क्या उनके मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं, या ये भी आम रूटीन की तरह सिर्फ तिफल तसल्लियाँ ही होती हैं? इस पर आज हमने बात करनी है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सच्चियां गल्लां विद एम ए मोहसन को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो बार वक्त आप तक पहुंचती रहें। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा था खुली कचहरियों की। खुली कचहरी का असल मकसद ये होता है कि अवाम की तहलीज़ पर जाकर उनके मसाइल का हल निकालना। यानी कि अगर जो अवाम हैं वो तहसील लेवल में बैठे हैं या देहातों में बैठे हैं, पसमानदा इलाकों में बैठे हैं और वहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ या डिस्ट्रिक्ट लिया या डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी यानी डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ में जो लोग बैठे होते हैं वो लोग अपने अपने डीपीओज़ के पास नहीं पहुंच सकते। उनके पास वसाइल की कमी होती है, कुछ लोगों को अफरादी क़ुव्वत की कमी होती है, वो लोग बर वक्त जो है वो वहाँ जो है नहीं पहुंच सकते डीपीओज़ के पास या आरपीओज़ के पास। जिनकी शिकायत होती हैं वो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच सकते। तो इस वजह से जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं डीपीओ, वो और आरपीओ जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, आरपीओ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आते हैं और डीपीओ जो हैं वो तहसील में और मुख्तलिफ थाना जात में जाकर खुली कचहरियाँ लगाते हैं ताकि अवाम को बर वक्त और इनकी तहलीज़ पर जो है वो इंसाफ मुहैया किया जा सके। और इसका मकसद ये होता है कि जिन लोगों के पास मकसद वसाइल नहीं हैं, उनके पास एक्सपेंसेस नहीं हैं, वो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का सफ़र करके अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के पास अगर कोई शिकायत करना चाहते हैं तो वो महीने में 2 कचहरियाँ या महीने बाद 1 कचहरी वो मुख्तलिफ थानों में करते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि ताकि डीपीओ जो है, आरपीओ जो है वो मौका पर पहुँचें और अवाम वहाँ इकट्ठी हो और अवाम अपने मसाइल उनको बताए और फौरी तौर पर उनका तदारक किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक दिन बाद खुली कचहरी लगनी है किसी भी थाने में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी तहसील लेवल पर, तो एक दिन पहले शाम को या रात के वक्त जो है वो अचानक सोशल मीडिया पर ये एक मनादी आ जाती है, एक पैनाफ्लेक्स शो कर दिया जाता है उनके पीआरओज़ की तरफ से कि सुबह जो है वो फलां तहसील के फलां थाने में डीपीओ जो है वो खुली कचहरी करेगा और अवाम के मसाइल सुनेगा। अब आप मुझे ये बताएं नाजरीन, सोचने वाली बात ये है कि रात के वक्त जब सोशल मीडिया सारी दुनिया नहीं देख रही और जिन लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, जिनके लिए ये डीपीओज़, आरपीओज़ या एसडीपीओज़ जो है वो ये खुली कचहरियाँ लगाते हैं, तो उन लोगों तक तो ना वो मनादी पहुंचती है, ना वो शिकायत पहुंचती है, ना उन तक ये आवाज़ पहुंचती है ताकि वो अपनी शिकायत लेकर जो है इन खुली कचहरियों को पहुंच सकें। और फिर ज़्यादातर आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे दोस्त खुली कचहरियों में जाते रहते हैं, खा वो खुली कचहरियाँ इंतज़ामिया की तरफ से यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डीसीज़ हों, कमिश्नर्स हों, उनकी तरफ से हो या फिर इंतज़ामिया की तरफ से हो जिनमें पुलिस इंतज़ामिया शामिल है, इनकी तरफ से खुली कचहरियाँ हो। तो जिन इलाकों में ये खुली कचहरी लगाई जाती है वहाँ के थाने के लोग जो हैं वो अपने तल्लकदारों को, अपने दोस्तों को, अपने करीबी जो है दोस्त जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके असर रसूख वाले हैं, उन लोगों को दावत दे देते हैं कि यार आप लोगों ने सुबह यहाँ आना है ताकि डीपीओ साहब आ रहे हैं या आरपीओ साहब आ रहे हैं तो वो आकर यहाँ जब बैठें तो कम से कम हमारे साथ अगर कुछ हमारे खिलाफ कोई शिकायत आ रही हो तो उनका सद्देबाब किया जा सके
और आप लोग क्योंकि बाअसर हैं, आप असर और रसूख वाले हैं, तो आपके सामने ये जो साहिरीन आएंगे तो वो शायद अगर वो बात करना चाहें तो आप उनको मना कर देंगे। नाजरीन, ये खुली कचहरियाँ जो होती हैं ये प्लांटेड खुली कचहरियाँ होती हैं। इन खुली कचहरियों का मकसद ये होता है कि स्टेज पर खड़े होकर कुछ लोग पुलिस के कसीदे पढ़ते हैं और उसके बाद जो है ना कहानी जो ख़त्म हो जाती है, चंद लोग आते हैं वो भी प्लांटेड होते हैं जो कहते हैं जी ये मैंने पुलिस के पास ये काम लेकर गया था तो इन्होंने फ़ौरन कर दिया। ये सारी कहानी होती हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रोफेशन से इतने मुतमिन होते हैं और बिल्कुल अपने ड्यूटीफुल इतने होते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं वो ये देखते हैं, उनको पता होता है कि ये कचहरी प्लांटेड है, इसमें किन लोगों को बुलाया गया है। वो सब कुछ देखते हुए समझते हुए वहाँ साइलिन को तलाश करते हैं और साइलिन के जो है मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, खुली कचहरी का मकसद ही यही है कि जिन लोगों के अपने थाने में मसाइल हल नहीं हो रहे, जिनकी FIRs हुई हैं 2-2 साल से 3-3 साल से इंक्वायरीज चल रही हैं, लोग धक्के खा रहे हैं और इस महंगाई के दौर में लोग बार बार थानों का चक्कर लगा रहे हैं और IOs जितने भी हैं, इंक्वायरी ऑफिसर्स जितने भी हैं, वो एक हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद हफ्ते में 2-2 दफ़ा भी इंक्वायरीज रखते हैं। अब लोग आते हैं, कभी मदई नहीं आता और कभी जो होता है वो मुलज़म पार्टी नहीं आती और इस तरह ये मसाइल 2-2 साल तक भी चलते रहते हैं। अगर इन खुली कचहरियों का मकसद ये होना चाहिए कि अगर DPOs मौका पर आए हैं तो 3 साल से अगर इंक्वायरी चल रही है तो उस IO से भी पूछना चाहिए, उस थाने के SHO से भी पूछना चाहिए और उस अलग सर्कल के DPO अपना SDPO से भी पूछना चाहिए कि भाई आपने 3 साल से अगर ये इंक्वायरी चल रही है तो फिर क्या होगा। यही वो प्रोसिक्यूशन है जिसकी वजह से अदालतों में मुल्ज़म जो हैं वो 4 महीने बाद मर्डर के मुल्ज़म जो हैं वो भी बाहर चले जाते हैं सिर्फ इसी प्रोसिक्यूशन की नाकस कारकर्दगी की वजह से। अगर ये प्रोसिक्यूशन टाइम पर हो, अब एक FIR हुई है, अगर उसकी 2 साल तक उसकी में सुनवाई नहीं हो सकी, उसके अपना चलान मुकम्मल नहीं हो सका, आपने इंक्वायरियों में उसका रखा हुआ है, तो अवाम उसको इन कचहरियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी गुजारिश है DPO साहबान से, हमारी गुजारिश है RPO साहबान से कि वो अगर खुली कचहरियों का इनकार करते हैं, इतने एक्सपेंसेस भी करते हैं, अब अपना वक्त भी निकालते हैं, अवाम भी अपना वक्त निकाल कर वहाँ पहुँचती है और अगर साइलिन आते हैं तो उनके मसाइल सुनने, उनके पर फौरी इकदाम करें और जिन IOs ने, जिन SHOs ने नाकस कारकर्दगी दिखाई होती है उनको सरदश भी किया जाए और उनके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई, जो महकमाना कार्रवाई वो भी होनी चाहिए ताकि अवाम को है उनका हकूक जो है वो उनकी तहरीर पर मुयस्सर आ सकें और उनको इंसाफ जो होता हुआ नजर आए। लेकिन अगर खुली कचहरियों में भी DPOs और RPOs जो है वो सिर्फ अवाम को, साइलिन को तिफल तसलियाँ ही दें और बार बार के उन इंक्वायरीज को, जो इंक्वायरीज पहले मैं 2-2 साल से चल रही है, 1.5 साल से चल रही है, साल से चल रही है, वो अगर उन्हीं इंक्वायरीज को दोबारा वो उन्हीं IOs के पास छोड़ दें, उन्हीं SHOs के पास छोड़ दें तो फिर उनको कहें कि आप इसको दोबारा देख लें, तो फिर इन खुली कचहरियों का कोई फ़ायदा नहीं। थाना सरवर शहीद, तहसील सरवर शहीद के थाना सिटी में DPO मुजफ्फरगढ़ ने अहमद नवाज शाह ने खुली कचहरी लगाई। बहुत अच्छे इंतजाम थे, कोई पुलिस के कसीदे पढ़ने वाला नजर नहीं आया सिवाय 1-2 लोगों के, लेकिन उन्हें भी खुलकर बात नहीं करने दी DPO साहब ने। ये उनकी ग्रेटनेस है। लेकिन साइलिन जो थे वो मुतमिन ना हो सके। जितने भी साइलिन ने अपनी शिकायत, अपने मसाइल, अपनी दरखास्तें, अपनी FIRs पर DPO साहब से अवाम की शिकायत की, वो शिकायत जो थी उनका बर वक्त अजाला होता हुआ नजर नहीं आया। लोग पहले भी परेशान थे और इस खुली कचहरी के बाद भी वो परेशान हैं। उन्हें इस कचहरी का जो है
वो ना तो उनका इसका मकसद हासिल हो सका, ना ही पुलिस की तरफ से या डीपीओ साहब की तरफ से कुछ सख्त इकदाम किए गए। जो लोग 2-2 साल से, 3-3 साल से, 1-1 साल से, 6 माह से जो थे वो इंक्वायरीज के में चक्कर लगा रहे हैं एसडीपीओ के पास, एसएचओ के पास, तो उनको जो था फिर दोबारा यानी कि एक दफ़ा फिर रिव्यू कर दिया गया, उनको दोबारा एक दफ़ा फिर भेज दिया गया। और कुछ केसेस ऐसे भी थे जिन्हें उन्होंने खुद परसू करने के लिए अपने पास भी बुलवाया है। नाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ आवाज़ उठाना, अहबाब इक़्तिदार तक अपनी आवाज़ को पहचाना और आवाम के मसाइल जो है वो जो है एक्सप्लॉइट करना, इन आला हकाम तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं, ये आपने देखना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।